प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर हमको मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे और आज हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह इस संसार के इतिहास का केंद्र है। समय का विभाजन भी यीशु मसीह के आगमन पर आधारित है। यीशु मसीह के आगमन से पूर्व का समय ईस्वी पूर्व यानी कि बीसी और बाद का समय ईस्वी सन एडी कहलाता है। विश्व के प्रमुख तथ्यों और मानव इतिहासों के महान पुरुषों का वर्णन करने वाले ग्रंथ इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में अरस्तु, सिकंदर महान, प्लेटो आदि महान पुरुषों के बारे में मात्र एक एक पृष्ठ लिखा है। सिर्फ एक एक पृष्ठ, जितने भी महान लोग हुए हैं उनके बारे में सिर्फ एक एक पृष्ठ लिखा है, एक एक पेज लिखा है। किंतु प्रभु यीशु मसीह के बारे में 40 पृष्ठ लिखे गए हैं, यानी कि 40 पेज जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखे गए हैं। आखिर ऐसा क्या अनोखी बात है यीशु मसीह में जो उसे सब लोगों से अलग करती है? क्यों यीशु मसीह सबसे अलग है, सबसे विशिष्ट है, सबसे महान है, सबसे प्रमुख है और सबसे अनोखा है? यीशु मसीह अनोखा क्यों है, बेमिसाल क्यों है? जबकि वे एक छोटे से गांव के गौशाला में पैदा हुआ, उसकी माता एक साधारण परिवार की महिला थी। लोग जिसे उसका पिता कहते थे वे एक बड़ाई थे। जीवन के प्रथम 30 वर्ष उसने एक गांव में गुजारे। वहां उसने अपने पिता की कार्यशाला में काम किया। जीवन के अंतिम 3.5 साल तक वह एक प्रचारक रहा। उसने कभी भी कोई भी पुस्तक नहीं लिखी। वह कभी कॉलेज नहीं गया, वह कभी किसी बड़े शहर में नहीं रहा। अपने गांव की सीमा से 125 मील से अधिक दूरी पर उसने कभी यात्रा नहीं की। उसका कोई कार्यालय नहीं था, उसने कोई इमारत नहीं बनवाई। उसके प्रचार और उसकी बातों से जनता उसके खिलाफ हो गई। उसके मित्रों ने उसका साथ छोड़ दिया। उसे अदालत ले जाया गया, उस पर झूठा मुकदमा चलाया गया। उसे 2 कुकर्मियों के बीच क्रूस पर मृत्युदंड दे दिया गया। उसके देखें तो उसकी कोई जायदाद नहीं थी। यदि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह की कोई भी जायदाद नहीं थी। तो वो थी जो बात थी, वो एक क्रूस के नीचे सिपाहियों ने डालकर जो आपस में चिट्ठी डालकर जो बांटा था, वो उसका एक जोड़ी जो था वो वस्त्र था, यानी कि वो जो कुर्ता था, जो बागा था, वो था सिर्फ एक जोड़ी। जायदाद के रूप में यदि हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह की जायदाद में सिर्फ एक जोड़ी कपड़ा, और वो भी सिपाहियों ने चिट्ठी डालकर आपस में बांट लिया था। मृत्यु के बाद उसे रखा भी गया तो किसी दूसरे व्यक्ति की कब्र में। फिर करीब 2000 वर्ष आए और चले गए। किंतु आज भी यीशु मसीह मानव इतिहास का केंद्र बना हुआ है। जी हाँ, आज भी यदि प्रभु यीशु मसीह को देखें तो लोगों के अंदर जिज्ञासा होती है प्रभु यीशु मसीह को जानने की। जितनी सेनाओं ने आज तक युद्ध किए, जितने राजाओं ने अब तक राज्य किया, जितने सांसद के सत्र आज तक संसार में हुए, जितने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब तक हुए, उन सबसे कहीं बढ़कर प्रभु यीशु मसीह ने संसार के लोगों को सबसे अधिक प्रभावित किया। सबसे ज्यादा प्रभावित प्रभु यीशु मसीह ने किया इस संसार के लोगों को। आज संसार में सबसे अधिक लोग उसके अनुयायी हैं, उसके मानने वाले हैं, उसके पीछे चलने वाले हैं, उसके वचन को फॉलो करने वाले हैं। आखिर क्यों यीशु मसीह इतना अनोखा है? तो पहली चीज हम देखते हैं कि यीशु मसीह अनोखा है उसके वचनों और उसके कथनों के कारण। यीशु मसीह की लोकप्रियता जो थी वो बढ़ रही थी। उसके पीछे लोग चलने लगे थे। उसकी बातें सुनने को बड़ी भीड़ जमा होने लगी थी। जहां जहां उसकी चर्चा थी
इससे फरीसी और महायाजक चिंतित और घबराए हुए थे। उन्होंने मंदिर के सिपाहियों को पूर्ण अधिकार और हथियारों से पूर्ण सुसज्जित कर यीशु मसीह को पकड़ने के लिए भेजा। सिपाही खाली हाथ लौट आए। उन्होंने बताया कि यीशु मसीह के वचन अनोखे थे। आज तक ऐसी बात किसी ने कभी नहीं कही जैसी वो कहता है। यदि हम देखें यूहन्ना 7 बाब और उसकी 46वीं आयत में हम इस वचन को देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह की बातों में, उसके शब्दों में, बात कहने के उसके तरीके में ऐसा अधिकार था कि हथियार बंद और अधिकार संपन्न ये सिपाही उसे पकड़े बिना खाली हाथ लौट आए। प्रभु यीशु मसीह की बातें दुनिया की बातों से भिन्न थी। उसने कहा था, यदि हम देखें मरकुस 8 बाब और उसकी 35वीं आयत में, कि जो अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, परंतु जो अपना प्राण खोता है वह उसे बचाएगा। यदि हम देखें यूहन्ना 11 बाब और उसकी 25वीं आयत में यीशु मसीह कहता है कि यदि कोई मर भी जाए फिर भी जिएगा। यदि हम देखें मरकुस 10 बाब और उसकी 44वीं आयत में यीशु मसीह कहते हैं कि जो प्रधान होना चाहे वो सबका दास बने। यीशु मसीह ने इस संसार में बिल्कुल भिन्न बातें कहीं, बिल्कुल अलग बातें कहीं, लोगों से हटकर बातें कहीं, लोगों ने जो कभी नहीं सुनी थी। यीशु की बातें पवित्र बाइबल में पाई जाती हैं। एक बार गलील की झील में तूफान आया, प्रचंड वायु चली, नौका डगमगाई। तब यीशु मसीह आया, उसने आंधी को डांटा, पानी को शांत किया। उसने कहा, शांत रह, थम जा। लोगों ने अचरज से कहा, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। जब यीशु मसीह बोलता है तो सृष्टि भी सुनती है और मानती है। एक सूखे अंग वाला व्यक्ति जो कभी चला नहीं था, यीशु मसीह ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वचन बताता है कि वो चलने लगा। प्रभु यीशु मसीह के वचन मात्र से अंधे देखने लगते थे, कह देने से ही लंगड़े चलने लगते थे, शब्द उच्चारण मात्र से ही कोढ़ी शुद्ध हो जाते थे। 4 दिन के मुर्दा लाजर को यीशु मसीह ने पुकारा, हे लाजर निकल आ, और वो कब्र में से निकल आया। यीशु मसीह ने पुकारा, हे लाजर निकल आ, और वो कब्र में से निकल आया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यहां पर इस वचन के अंदर। यदि आप लोगों ने गौर करी होगी या नहीं करी होगी तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। प्रभु यीशु मसीह वहां पर जाके कह सकता था कि बाहर निकल आ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हे लाजर इसलिए कहा क्योंकि यदि वह केवल निकल आ कहता तो सारे संसार की सारी कब्रें खुल जाती और सारे मृतक निकल आते। अधिकार है यीशु मसीह के वचनों में। उसने सिर्फ लाजर को पुकारा मृत लोक में से, हे लाजर निकल आ, और लाजर कफन समेत बाहर निकल आया। यीशु मसीह के वचन में यह सच्चाई है कि हमारी बोली हमारा भेद खोल देती है। प्रभु यीशु मसीह के बोलने में, उसके वचनों में अधिकार है, पूर्ण सामर्थ्य है। उसकी बोली उसका भेद खोलती है कि वास्तव में यीशु मसीह सृष्टि करता है, यीशु मसीह मुक्तिदाता है, यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। यीशु मसीह आदि और अंत है। यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा है। और दूसरी चीज, यीशु मसीह अनोखा है उसके व्यवहार के कारण। उसने गाली सुनते हुए गाली नहीं दी, दुख सहते हुए भी धमकियां नहीं दी। प्रभु यीशु मसीह ने पापियों को नाश नहीं किया, परंतु उन्हें क्षमा किया। एक महिला व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई, व्यवस्था के अनुसार उस पर पथराव होना था,
परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि व्यवस्था का पालन करने के लिए तुम उस पर पथराव तो करो, लेकिन पहला पत्थर वही मारे जिसने कभी पाप ना किया हो। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को बचा लिया। यीशु मसीह इस संसार में आया पापियों को बचाने के लिए, उद्धार देने के लिए। उसका संदेश था कि जो जैसा है, जिस दशा में है, यदि मन फिरा ले तो परमेश्वर उसे स्वीकार करेगा। यह पापी स्त्री, व्यभिचारिणी महिला, सामरी स्त्री, हेराफेरी करने वाले लोग, चोर, डाकू, हत्यारा, इन सबको प्रभु यीशु मसीह ने स्वीकारा, क्षमा किया। प्रभु यीशु मसीह का संदेश था कि तुम्हें पापमय जीवन जीना नहीं है, पापों का बोझ उठाना नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक बेहतर जीवन लाया हूं, एक बेहतरीन जीवन लाया हूं। उसने पापियों को क्षमा किया, यहां तक कि जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया था, उसे मारा था, क्रूस पर अपनी मृत्यु से पूर्व असहनीय पीड़ा सहते हुए भी उसने उनके लिए प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आज भी संसार के सब लोगों को बुला रहा है कि उनके पापों को क्षमा करे, उन्हें मुक्ति दे, अनंत जीवन प्रदान करे। आज संसार में केवल प्रभु यीशु मसीह ही सच्ची शांति, प्रेम और क्षमा दे सकता है मेरे अजीजों। वरना इस संसार के अंदर बहुत से ईश्वर आए, उन्होंने पापियों का ही नाश किया, पाप का नाश नहीं किया। एक प्रभु यीशु मसीह ऐसा है जिसने कि पाप का नाश किया। और तीसरी चीज जो हम देखते हैं, यीशु मसीह अनोखा है उसके पाप रहित होने के कारण। यीशु मसीह कुंवारी मरियम के गर्भ से जन्मा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मरियम गर्भवती हुई थी। और यीशु मसीह का, जिसे बोलते हैं कि जन्म, एक पाप रहित प्रक्रिया से हुआ। वो 33.5 साल इस संसार में रहा। इन 33.5 सालों में उसने कोई पाप नहीं किया। पाप रहित जन्मा, पाप रहित जीवन था। लोगों के उसके विरुद्ध जो था षड्यंत्र रचा, राजनीतिक नेताओं और धार्मिक अगुओं और न्यायपालिका के प्रमुखों ने उसे फंसाना चाहा, उसमें अपराध ढूंढना चाहा, परंतु कोई उसमें किसी भी प्रकार का पाप ढूंढ ना सका। यहां तक कि उसके विरोधी भी उसमें कोई दोष ना ढूंढ पाए। पिलातुस ने भरी अदालत में कहा कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। रोमी सूबेदार ने उसकी मृत्यु को देखकर कहा यह निश्चय ही परमेश्वर का पुत्र था। उसके साथ सजा पा रहा डाकू कहता है कि इस मनुष्य ने कोई अपराध नहीं किया। यहूदा इस्करियोती, जिसने उसे धोखा देकर पकड़वाया था, उसने कहा मैंने निर्दोष का लहू बहाया है। प्रभु यीशु पाप रहित था, वे स्वयं परमेश्वर था। वे खोए हुए को बचाने और पापियों का उद्धार करने के लिए इस संसार में आया था। एक टीकाकार कहता है यदि आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो न केवल पाप रहित हो जाते हैं, लेकिन पाप से रिक्त हो जाते हैं, यानी कि पाप से खाली हो जाते हैं। आज आपकी आवश्यकता है कि लोगों को नहीं किंतु प्रभु यीशु मसीह को देखें। यदि हम लोगों को देखेंगे तो संभव है कि ठोकर खा जाएंगे, किंतु प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे तो हर परिस्थितियों में, हर समय में हमें एक आदर्श दिखाई देगा। हर परिस्थितियों से गुजरने की शक्ति वो हमको देगा। हमारे जीवन में कैसी भी उथल पुथल क्यों ना हो, कैसी भी समस्याएं क्यों ना आई, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके पास जाते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो हमें सामर्थ्य देता है, हमें शक्ति देता है। तब ही हम उसके मार्गों पर चल सकते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, हम लोगों से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह को देखें,
वो पवित्र है, आदर्श है, परिपूर्ण है, पाप रहित है। और चौथी चीज जो देखे, यीशु मसीह अनोखा है परिवर्तन लाने के कारण। आज बहुत से लोग परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, बहुत से लोग ये कोशिश करते हैं कि हमारे द्वारा परिवर्तन आए, लेकिन एक बहुत बड़ा परिवर्तन प्रभु यीशु मसीह इस संसार के अंदर लाया, इस मानव जाति के अंदर लाया, उसको पाप रहित कर दिया। यीशु मसीह लोगों को बदल देता है। एक व्यक्ति था शाऊल, जो मसीहों को सताता था, कलीसियाओं पर अत्याचार करता था, कलीसियाओं पर सताव लाता था, मसीह अगुओं की हत्या में शामिल होता था। उसने प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनी, उसने स्वीकार किया और उसका जीवन जो था वो बदल गया। वो मसीहों को जोड़ने वाला, कलीसियाओं को स्थापित करने वाला बन गया। एक पापिन स्त्री थी जो व्यभिचार में लिप्त थी, समाज उसे घृणा का पात्र समझता था क्योंकि वो घृणा की पात्र थी। वो प्रभु यीशु मसीह से एक छोटी सी मुलाकात ही में पूरी तरह बदल गई, उसकी प्रचारिका बन गई। क्रूस पर एक डाकू लटका हुआ था, महज 3 घंटे यीशु मसीह के संपर्क में आकर उसका हृदय परिवर्तन हो गया। वो अनंत जीवन का वारिस बन गया। कुछ साधारण मछुए थे, जो मछुआरे थे, वे प्रभु की पुकार सुनकर उसके पीछे चले और संसार में उलटफेर कर गए। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं से विश्व को नई दिशा देने वाला अगुए बन गए। एक महसूल यानी कि एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। प्रभु यीशु मसीह उसके घर गया, उसके साथ भोजन किया और वे लेने वाला नहीं किंतु देने वाला बन गया। शोषण की जगह उदारता ने ले ली। न केवल लोग किंतु परिस्थितियां भी मेरे अजीजों बदल जाती है। एक बार प्रभु यीशु मसीह अतिथि बनकर विवाह भोज में गया। उसने पत्थर के मटकों में पानी भरवाकर प्रार्थना की, पानी दाखरस में बदल गया। प्रभु यीशु मसीह नाइन नगर को गया, वहां उसने एक अगुए की, एक युवक की अर्थी निकलते हुए देखी। उसकी विधवा मां के आंसुओं पर उसको तरस आया और मृतक युवक को जीवित कर दिया। शव यात्रा बदल गई जीवन के उत्सव में। जहां दुख और निराशा का अंधकार था, वहां जीवन और आनंद का प्रकाश छा गया। आज भी ऐसे असंख्यक लोग हैं संसार के कोने कोने में जो इस बात के गवाह हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवनों को प्रभावित किया है। बहुत से हताश और निराश लोग जब मैं देखता हूं प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, उनका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाता है। जो संसार से हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उनका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाता है। कैसे जीवन की जटिल परिस्थितियों को प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर हम देखते हैं कि सरल किया। आज परमेश्वर का वचन आपको चुनौती देता है, चाहे आप कैसी भी समस्या में क्यों ना हो, चाहे आप कैसे भी पापमयी दशा में क्यों ना हो, यीशु मसीह आपको स्वीकार करने के लिए, आपके जीवन में नई राह बनाने के लिए, आपको अपनी शक्ति से भरपूर करने के लिए बुलाता है। वे आपके जीवन को बदल सकता है। आपके जीवन में कितनी भी मुश्किल आते हो, कितनी भी कठिनाइयां हों, लोग कहते हैं कि इसके जीवन में कुछ नहीं हो सकता, इसके जीवन में कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ बदल जाता है। वो आपकी परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है, वो आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है। और पांचवी चीज जो है हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अनोखा है, उसकी मृत्यु और फिर जी उठने के कारण। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के विषय में अनेकों भविष्यवाणियां पाई जाती हैं। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में अपनी मृत्यु और पुनः जीवित हो जाने के संबंध में भविष्यवाणी की थी। जब क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई तो बड़ा भूकंप आया,
सारी सृष्टि उसकी मृत्यु की पीड़ा के अनुभव से गुजर रही थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्वयं सृष्टिकर्ता अपनी सृष्टि को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर रहा था। क्रूस की मृत्यु द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने सारी मानव जाति के लिए पापों की कीमत चुका दी। जो निष्पाप था उसने सारे संसार के पापियों के प्रायश्चित के लिए अपना बलिदान कर दिया, हमारे लिए उद्धार और अनंत जीवन का मार्ग खोल दिया। मृत्यु अब हमारी नियति नहीं, मृत्यु अब हमारा अंत नहीं है, किंतु अनंत जीवन का द्वार बन गई है मृत्यु। यीशु मसीह की मृत्यु में मृत्यु की मृत्यु हो गई। यहां यीशु मसीह की मृत्यु नहीं थी, यहां मृत्यु की मृत्यु थी, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा मृत्यु की मृत्यु हो गई। मृत्यु पर विजय प्राप्त कर यीशु मसीह तीसरे दिन फिर जी उठा और फिर ना मरने के लिए दुनिया में ऐसा ना कोई हुआ है ना कभी होगा जिसने मौत को सदैव यानी कि हमेशा के लिए पराजित कर दिया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है क्योंकि मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे। इसलिए हमें भी अनंत जीवन की आशा है। क्या आप अनंत जीवन और अनंत शांति पाना चाहते हैं? तो आज ही प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में जगह दें, उस पर विश्वास करें, निश्चय जाने कि उसने आपके पापों की कीमत चुका दी है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, प्रभु यीशु मसीह उसको क्षमा करता है, उसके पापों से आज़ाद करता है। प्रभु यीशु मसीह उसको अनंत जीवन देता है। मेरे अजीजों, आज समय है कि यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह हमारे को हमारे गुनाहों से आज़ादी देने के लिए तत्पर तैयार है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। धन्यवाद देते हैं महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी, आज खुदावंद परमेश्वर हमने जाना कि प्रभु यीशु मसीह आप अनोखे क्यों हैं, और हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप जैसा ना तो कोई है और ना कोई हुआ और ना कोई होगा प्रभु जी। क्योंकि हमने देखा परमेश्वर वो सारी चीज़ों को महसूस किया, और हम अपने जीवन में भी परमेश्वर आपकी उपस्थिति को महसूस करते हैं प्रभु जी। जब हम हताश निराश होते हैं तो खुदावंद तेरे पास आते हैं। तेरा इत्मीनान, तेरी शांति हमारे जीवनों में कार्य करती है। आए खुदावंद परमेश्वर, जब हम बीमार होते हैं तो खुदावंद परमेश्वर हम चंगाई पाने की उम्मीद से तेरे पास आते हैं और तू हमारे को चंगाई देता है। जब हम पापमय जीवन जी रहे थे तो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आपने प्रभु जी अपना बेशकीमती लहू बहाकर हम गुनहगारों को खुदावंद उस पाप से आज़ादी दी। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु जी आपके इस महान बलिदान के लिए। दुआ करता हूँ परमेश्वर, आज जितने लोग ये वचन सुन रहे हैं, ये वचन उनके जीवन के लिए लाभकारी हो, उनके जीवन में अनुग्रह लाए, उनके जीवन में आशीष लाए। यदि आज कोई बीमार इस वचन को सुन रहा है तो प्रभु यीशु मसीह तेरी सामर्थ उसकी तमाम बीमारी को इसी समय दूर कर। यदि कोई परेशान व्यक्ति ये वचन सुन रहा है परमेश्वर, तो खुदा परमेश्वर तू उसकी परेशानियों को दूर कर। यदि कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है परमेश्वर, तो परमेश्वर तू उनकी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत बना। यदि कोई परमेश्वर किसी भी प्रकार की समस्या में ग्रसित है परमेश्वर, तो खुदा उनकी तमाम समस्याओं को दूर करना। जितने लोगों ने खुदा ये वचन सुना है उनके जीवनों पे खुदा तेरी आशीष यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।